इसको ओम जी उपाध्याय आपके पास लेकर आना चाहता हूं। रिपोर्ट खुलेगी और जाहिर बात है, जैसे आप लोग पहले दावे करते रहे हैं, एक अनुमान है, वो अनुमान क्या कोर्ट के पटल पर खुलकर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एएसआई जब उसको ठीक तरीके से रिपोर्ट उसकी करती है तो पीछे की सारी चीजें और अभी जो आर्किटेक्चरल वहां स्थितियां हैं, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म से भी मैंने कई बार ये बात कही है कि आप केवल अगर जो उसके लिटरेरी सोर्सेज हैं स्कंद पुराण में और श्रीमद् भागवत महापुराण, कल्प पुराण, इसके विवरण को छोड़ भी दें, आप केवल स्ट्रक्चर का अगर आप अध्ययन करें ठीक से, या एसीएल कार्लाइल की जो उस तथाकथित मस्जिद में जाने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी 1879 में जो पब्लिश हुई थी, आप उसके चीजों से गुजरे या अभी भी उसको देखें तो उसके पिलर्स, उसका छत्ता, उस पे कलश, उस पे नारियल, ये जो सारे चिन्ह हैं वो एक अलग ही कहानी बयान करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय है नहीं। आप उसके उसके ऊपर का जो छतरी है, आप बताइए ना कि अजहरी साहब मेरे साथ हैं यहाँ पे, मैं पूछता हूँ इनसे कि आप देश की कोई मस्जिद ऐसी बता दें जो मूल रूप से मस्जिद बनाई गई हो, उस पर उस तरह की छतरी बनाई गई हो। राजपूत स्ट्रक्चर या राजपूत आर्किटेक्चर का जो एक बड़ा, जो जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उस छतरी का बनाया जाना, वो मस्जिद पे क्या कर रहा है, क्या करेगा, उस पे नारियल की क्या जरूरत है, वहां पे कलश क्यों होगा? ठीक है, अजहरी साहब के पास मैं चलता हूं, आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मिल जाए वहां से। अजहरी साहब बताइए। देखिए, मसाजिद पर ये जो अटैक है ना आपका, या ये अटैक ही गलत है। तक 300-400 साल पुरानी मस्जिद है साहब वो, और 300-400 साल पुरानी मस्जिद में अगर कुछ वो लोग ये सब बदलना चाहते ना, तो आपको मालूम भी नहीं होता जो जिसको आप आज मुद्दा बना रहे हो। मस्जिदें जैसे 2003 में आप पढ़िए सेशन कोर्ट को अयोध्या मामले में, आप पढ़िए 2010 को, और आप पढ़िए 2019 को। तीनों में अलग अलग है। एएसआई क्या कह रहा है? अगर एएसआई की बात सही अगर मान ली होती सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये नहीं कहता कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हमने 2003 का देखा था, बड़ी खुदाइयां हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बहुत सारी खुदाइयां हुई थी, बहुत पूरे इलाके को खोद दिया था। आज ये मिला है, आज ये मिला है, आज ये मिला है। आप जैसे लोग उस वक्त भी टीवी चैनल पर आकर के बोलते थे कि देखो आज ये चीज मिल गई है। फिर 2003 में क्या, 2003 में कोर्ट ने क्या कहा? फिर 2010 में जिस तरह से 30 सितंबर 2010 को इसी हाई कोर्ट ने जब ये कहा था कि हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, फिर उसके बाद 2019 में क्या हुआ वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग बताने की जरूरत है। अजहरी साहब क्या बात कर रहे हैं? देश को हर चीज वैसे तो पता है, और फिर से बताने की आवश्यकता है, फिर से बताने की आवश्यकता है। जो एएसआई की खुदाई में चिन्ह मिले थे वो मंदिर के चिन्ह थे, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझिए आप। अभी भी आप अयोध्या जाएंगे, अभी भी अयोध्या के म्यूजियम में वो चिन्ह रखे हुए हैं, कहीं भागे नहीं है। आप जाके सर्वे कर लीजिए दोबारा, क्योंकि वो जो खुदाई में मिले हुए चिन्ह हैं वो बाकायदा म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो बरगलाइए मत देश की जनता को, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सवाल खड़े कीजिए। अगर आपको नहीं पता वो पूरा वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा था कि इस स्ट्रक्चर को हम राम मंदिर नहीं कह सकते। आप दोनों में अंतर समझिए। मंदिर का स्ट्रक्चर मिला, लेकिन उसको राम मंदिर कैसे कहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में तथ्य नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर मैं दोबारा बता देता हूं कि आप चले जाइए अयोध्या, अभी भी म्यूजियम में एएसआई की खुदाई में रखे हुए पत्थर अभी भी रखे सर, कोई इधर उधर नहीं गए वो। अगर आपको अगर खुली आंखों से नहीं दिखता तो क्या कर सकते हैं? आप गलत मैसेज दे रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप चले जाइए अयोध्या के म्यूजियम में अभी भी रखे हुए हैं, मैंने वहां से रिपोर्ट की है। इधर उधर की बात मत घुमाइए। एएसआई की खुदाई में क्या मिला, जरा एक बार चलना चाहता हूं ओम जी उपाध्याय, क्योंकि विषयांतर ये हो रहा है, लेकिन इस बात का जवाब जरूरी है कि एएसआई की खुदाई में अयोध्या में क्या मिला। देखिए अजहरी साहब, जो मूल प्रश्न था उससे बिल्कुल भटकाते चले गए, उसको एकदम पूरे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अजहरी साहब आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप मुद्दे पे रहिए ना। आप कह रहे हैं कि 300-400 साल में हमने कुछ किसी चाहते तो बहुत कुछ मिटा सकते थे, नहीं मिटाया ना आपने। तो नाम तक उस समय, मतलब आपने से मेरा मतलब है कि उस समय जिन आक्रांताओं ने उन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया, उन्होंने उसके नाम तक को बदलने की जरूरत नहीं। आपके आरोप उदाहरण सुनिए ना, झूठ का पुलिंदा है भाई, आप सिर्फ झूठ फैलाते हो देश में। आप हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाने के इससे
तरीका नहीं है, और सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है। हम समझते हैं 2027 में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और ये आप नहीं कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर करा रही है, ये सामने है हमारे। ये जो भी कुछ हो रहा है, एक समाज को रात दिन टारगेट कर रहे हो आप, एक समाज को रात दिन आप परेशान आप कर रहे हो। आप सिर्फ 2027 की तैयारी कर रहे हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब इस बार चुनाव में संबल होगा, संबल के नाम से आप शायद नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो एक इतिहासकार हैं, वो चुनाव लड़ने नहीं जाते। ये ओमजी उपाध्याय हैं, ये किसी जगह से चुनाव नहीं लड़ते, ना विधानसभा का ना लोकसभा का। 500 साल बहुत सारे इतिहासकारों को जानते हैं, जिन लोगों को भाजपा ने लॉन्च किया है, जानते हैं ओमजी को, जानते हैं वो अच्छी तरीके से, पहली बार नहीं बैठे उनके साथ में जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को क्यों इस तरीके से समझना चाह रहे हैं। 500 साल पहले जो हुआ उसमें अजहरी साहब की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस गलती को जब जिस समय भी की गई, जिस भावना से भी की गई, उसको खुले मन से स्वीकारिए। तो क्यों आप इस बात को नहीं स्वीकारना चाहते हैं कि वो छतरी नहीं हो सकती? आप अपनी जबान को हमारे मुंह में क्यों देना चाहते हो? हिंदू धर्म के चिन्ह नहीं होते। आप अपनी गलत बातों को हमसे जबरदस्ती क्यों आप मनवाना चाहते हो? नहीं, गलत तो है ही नहीं ना, ये तो आगे आप अपनी मनगढ़ंत कहानियों को हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? आप नागपुर में लिखे गए इतिहास को क्यों आप पेश कर रहे हो? आप जब इतिहासकार हैं और बड़े इतिहासकार हैं, तो एक तरफा क्यों हुआ? इस मामले में एक तरफा क्यों हुआ? मेरा सवाल आपसे ये है, आप देश के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, लेकिन एक तरफा है, एक तरफा बोलते हैं आप। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये है कि एक तरफा दोनों पक्ष होते हैं, मुस्लिम पक्ष भी है, वो भी एक तरफा बात करेगा, हिंदू पक्ष है, वो भी एक तरफा बात करेगा। न्याय कौन करेगा? न्याय कोर्ट करेगा। न्याय वैज्ञानिक तथ्य करेंगे। न्याय जो है एविडेंस से होगा, तो उन एविडेंस को और सर्वे को सबके सामने आने दीजिए। उसके विरोध में बार बार अदालत में जाना क्या ये नहीं बताता कि आप एक तरफा हो सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।